ये कहानी है एक भूतिया चुड़ैल की। चुड़ैल बहुत ज्यादा भूखी और प्यासी थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो सच्चे मित्र रहते थे, अर्जुन और राघव। दोनों बचपन से ही साथ थे, एक साथ खेलते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें एक आत्मा और दो शरीर कहा करते थे। एक दिन गांव में यह अफवाह फैल गई कि पास के जंगल में एक भूतिया चुड़ैल का साया है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं लौटा। अर्जुन और राघव इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सब अफवाहें हैं। लेकिन जब उनका एक बचपन का दोस्त वीर भी उस जंगल में जाने के बाद वापस नहीं लौटा, तब उन्हें चिंता हुई। अर्जुन ने कहा, हमें वीर को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव थोड़ा डर गया, लेकिन उसने भी हिम्मत जुटाई और बोला, अगर तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हम साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। अगले दिन रात को दोनों मित्र एक साथ जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर सन्नाटा था, पेड़ हिल रहे थे और जंगली जानवरों की आवाजें डर पैदा कर रही थीं। लेकिन दोनों मित्रों का हौसला मजबूत था। वे धीरे धीरे जंगल के भीतर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी हवेली दिखी। अर्जुन ने कहा, मुझे यकीन है कि चुड़ैल यहीं रहती है। हो सकता है वीर भी यहीं हो। दोनों ने साहस करके जंगल में प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने में धूल और मकड़ियों के जाले थे। तभी उनके सामने चुड़ैल प्रकट हुई। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और उलझे कपड़े देखकर अर्जुन और राघव डर गए और समझ गए कि यही वह भूतिया चुड़ैल है। चुड़ैल हंसी और बोली, तुम दोनों को यहाँ किसने आने को कहा? जो आया वो वापस नहीं गया और अब तुम भी नहीं जाओगे। अर्जुन ने डर को मन से हटाया और बोला, हम अपने दोस्त को ढूंढने आए हैं। चाहे जो भी हो, हम डरेंगे नहीं। अगर तुमने उसे कुछ किया है तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चुड़ैल को इतना साहस देखकर गुस्सा आ गया। वो हवा में उड़ने लगी। अर्जुन और राघव डर गए और दौड़ते हुए भागने लगे और भूतिया चुड़ैल दौड़ाने लगी। वो दोनों भागते भागते गांव की ओर चल जाते हैं। तभी राघव को चुड़ैल पकड़ लेती है और राघव डर से मूर्छित हो जाता है। अर्जुन भागते भागते जाता है और गांव वालों को बुलाकर लाता है। गांव वाले दौड़ते दौड़ते राघव के पास आते हैं और अर्जुन भी साथ दौड़ते दौड़ते आता है। गांव वाले और दौड़ते दौड़ते चुड़ैल के पास आती है। गांव वाले और को मिलकर मार डालते हैं। अर्जुन और राघव वीर को जंगल से लेकर आते हैं और गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। हर साल वो उसी जमीन पर गेहूं, धान या सरसों बोता था और उसी की आमदनी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ थीं। रामू सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। हालांकि रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और बदलते मौसम के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। कभी ओलावृष्टि हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। ऊपर से खाद, बीज और कीटनाशक के बढ़ते दाम ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। मजबूरी में उसे साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन किताबों, कपड़ों और अन्य ज़रूरतों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उसकी पत्नी भी घर के काम के साथ साथ कभी कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके। फिर भी गुजारा मुश्किल से होता था। एक साल जब रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो उस पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वह टूट गया। गांव में आत्महत्या करने वाले किसानों की खबरें उसे डरा रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने निर्णय लिया कि वह खेती के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती की ओर बढ़ेगा। रामू ने सरकारी कृषि केंद्र से संपर्क किया, वहां से मुफ्त में प्रशिक्षण लिया और कम लागत में खेती के नए तरीके सीखे। उसने इंटरनेट की मदद से जानकारी इकट्ठा की और धीरे धीरे अपने खेत में जैविक खेती शुरू की। पहले साल में उसे थोड़ी आमदनी हुई,
लेकिन अगले साल उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी जैविक सब्जियां शहर के बाजारों में अच्छी कीमत पर बिकने लगीं। अब रामू न केवल अपना कर्ज चुका सका, बल्कि उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह गांव के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। रामू जैसे किसान ही असली नायक हैं, जो अपनी मेहनत और लगन से देश की रीढ़ को मजबूत बनाते हैं।